हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई आप सभी को पता है मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है और ये अपना चैप्टर 3 है भक्ति काल का। और भक्ति काल में भी भाई हम संत काव्य धारा कर रहे हैं। ठीक है, संत काव्य धारा कर रहे हैं। 133 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज 134वां क्वेश्चन है, यानी अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहेगा भाई। तो रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो एक बाइबल में, बी आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, या सी श्रीमद् भागवत गीता में, या डी कुरान में। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रैदास के भी 40 जो पद हैं वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास जाति के क्या थे भी? चमार थे और रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। किसके थे भाई? रामानंद के। आयु में कबीर से बड़े थे रैदास। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। कौन भाई? रैदास कवि। 135वां क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जो बीजक है भाई वो किसकी रचनाओं का संग्रह रहेगा? सूरदास, जायसी, सी कबीरदास, या डी तुलसीदास। तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह रहेगा बीजक। तो व्याख्या में देख लेते हैं। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी शब्द रमेनी का संकलन किया गया है। बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया। ठीक है, कबीरदास के शिष्य का क्या नाम है? धर्मदास। और इन्होंने ही बीजक का संपादन किया था, याद रखना आपको। और जो कबीरदास है वो काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला दर्शन कौन सा है? तो द्वैताद्वैतवाद, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, या विशिष्टाद्वैतवाद। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, चार्वाक दर्शन। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला दर्शन है चार्वाक दर्शन। द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बारकाचार्य हैं। इसको भेदवाद भी कहते हैं। किसको भी? द्वैताद्वैतवाद दर्शन को भी। 137वां क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी दादू द्वारा कहाँ पर स्थित किया गया था? कल क्वेश्चन आया था भैया। तो अहमदाबाद में, बी नरेना में, सी आमेर में, या डी गंगानेर में। तो नरेना में किया गया था भाई स्थित। तो दादू दयाल का प्रधान पीठ दादू द्वारा नरेना यानी नराना में राजस्थान में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रहा संप्रदाय या परब्रह्मा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियां का संग्रह इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया। पुनर्रजम ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। पहले तो हरडे वाणी नाम से संत दास और जगन्दास ने क्या भाई इनकी जितनी भी वाणी था उनका संग्रह किया। फिर पुनः ही रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इनका संपादन किया भाई। और रज्जब भी दादू दयाल के ही शिष्यों में आते हैं। 138वां क्वेश्चन है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? ठीक है, तो ए रविदास को, बी धर्मदास को, सी गरीबदास को, या डी मलुकदास को। कबीर के परलोकवास होने पर कबीर की गद्दी भाई धर्मदास को मिली थी। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक के 3 खंड है, देखते नीचे भाई। रचना, इसका अर्थ, फिर छंद, फिर इसकी भाषा। तो साखी रचना है, अर्थ है इसका साक्षी। किस छंद में भाई? दोहा छंद में है। और इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। शब्द, ये शब्द होता है इसका अर्थ। और गे पद है ये ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है भाई ये। रमेनी, ये रामायण है इसका अर्थ। चौपाई और दोहा छंद में है ये। ठीक है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसकी भाषा रहेगी। 139वां क्वेश्चन है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, रज्जब द्वारा अभी ऊपर आया था ना, सबंगी, ज्ञान समुंदर, ज्ञान बोध, या अंगवधु। तो अंगवधु के नाम से जाना जाता है।
डी ऑप्शन ठीक रहेगा। संत रज्जव द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से जाना गया है। सबंगी पुस्तक रज्जव तथा ज्ञान समुद्र सुंदर दास एवं ज्ञान बोध मलुक दास की रचना रहेगी। रज्जव की कौन सी रचना भी सबंगी है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और ज्ञान समुद्र किसकी है, ये सुंदर दास की रचना रहेगी। ज्ञान बोध किसकी है, ये मलुक दास की रचना रहेगी, भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी राजस्थान नहीं रहा। भाई इनमें से कौन सा ऐसा संत है जिसका भाई केंद्र साधना का केंद्र राजस्थान नहीं था। तो जम्बनाथ, सुंदरदास, मलुकदास या पीपा। तो मलुकदास का साधना क्षेत्र राजस्थान नहीं था भाई, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। दिए गए विकल्पों में मलुकदास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जमनाथ, सुंदरदास, पीपा का साधना का क्षेत्र राजस्थान था भाई। आगे 141वां क्वेश्चन, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है। ठीक है, भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम पूछा भाई क्या है। तो ए गुरु नानक, बी मलुकदास, सी कबीर या डी दादू दयाल। तो भेदवादी विचारधारा से संबंधित है गुरु नानक भाई, ये ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। एक मिनट भाई, यहाँ पे कबीर दे हाँ गुरु नानक है भाई। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या भाई था इनकी पत्नी का नाम? सुलक्षणी था, आपको याद रखना है। इनके दो पुत्र थे, एक श्रीचंद, दूसरे लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जप्पू जी, आशा दीवार, रहीराज, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में ये संकलित है। भाई जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। क्या भाई जो जप्पू जी इनकी रचना है वो नानक दर्शन का सार तत्व है, याद रखना है। और नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? नसीहत नामा भाई। 142वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा संत है जो रामानंद का शिष्य नहीं है भाई। तो एक कबीरदास, बी धर्मदास, सी सेन या डी पीपा। तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। जो धर्मदास है वो संत रामानंद का शिष्य नहीं है। कबीर, सेन और पीपा रामानंद के शिष्य रहेंगे। बल्कि देखो जो संत धर्मदास है वो रामानंद का शिष्य नहीं है, बल्कि किसका? कबीरदास का शिष्य है। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया था। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। ठीक है, रामानंद को क्या कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। और इनके शिष्य कितने थे? भी 12 शिष्य थे। ठीक है, जो इस प्रकार है। और इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरियानंद, पद्मावती और सुरसरी भाई। तो ये 12 शिष्य थे रामानंद के भाई। 143वां क्वेश्चन है, कबीरदास के काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का क्या कारण है। तो क्या कारण है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्याक्ति का प्रभाव या ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सूफी सत्संग का प्रभाव भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है भाई। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, कबीरदास के काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए जाते। संतो आई देखो, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, सतान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। तो इनकी काव्य पंक्तियां रहेंगी, आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। 144वां क्वेश्चन है भाई, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है भाई। ठीक है, तो कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। ठीक है, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी ठीक है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, बिल्कुल ठीक है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, तो ये गलत है भाई। उनके मन में कोई
श्रद्धा नहीं थी, ये गलत है। व्याख्या में देखते विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। यह कथन संत कबीर से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन है, वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे भूत बोल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। आगे है अभी क्वेश्चन 145वां। जो पे चेराई राम की करतो ने लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का क्या अर्थ रहेगा? क्या भी जो पे चेराई राम की करतो ने लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का क्या अर्थ रहेगा? ए सेवा, बी चापलूसी, सी मोह या डी प्रेम? तो सेवा रहेगा चेराई का अर्थ भाई। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में। जो पे चेराई राम की करतो ने लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ सेवा है, अन्य विकल्प क्या है? असंगत है। 146वां है, हंस जो रहा शरीर में पाख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का क्या अर्थ रहेगा? तो बुद्धि, हंस, पक्षी या जीव? तो जीव रहेगा इसका अर्थ भी। हंस जो रहा शरीर में पाख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव भाई। 147वां क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे मिरग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद या अद्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें भाई अद्वैतवाद रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे भाई? शंकराचार्य। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की विभिन्नता का कारण क्या है? माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। ठीक है, माया को क्या कहा जाता है? अविद्या भी कहा जाता है। और किसके अनुसार है ये? अद्वैत मत के अनुसार। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। 148वां क्वेश्चन है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? जो कबीर का हठ योग है भाई वो किस साहित्य से प्रभावित है, ये हमें बताना है। तो ए सिद्ध एवनाथ साहित्य से, बी जैन साहित्य से, सी सूफी काव्य से या डी अपभ्रंश साहित्य से? तो सिद्ध एवनाथ साहित्य से कबीर का हठ योग प्रभावित है भाई। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। कबीर का हठ योग सिद्ध एवनाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कब के भी? 15वीं सदी के। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रवेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं भाई। 149वां क्वेश्चन है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? दुर्गा सप्तशती है भाई, इसका चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो एक गोविंद सिंह ने, बी अंगदेव ने, सी अमरदास ने या डी गुरु नानक ने? तो गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है दुर्गा सप्तशती का। व्याख्या में देख लेते हैं। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं एवं आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जप्पू जी, आशा दीवार, रहीराज, सोहिला। जप्पू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। जो जप्पू जी इनकी रचना है वो नानक दर्शन का क्या है? सार तत्व माना जाता है। 150वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? तो भाई कबीरदास, रैदास, मल्लुकदास या ईश्वरदास? तो ईश्वरदास को भाई संत कवि नहीं माना जाता है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। दिए गए कवियों में ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता। ईश्वरदास ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्य धारा के कवि है। कौन भाई? ईश्वरदास। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्री निर्गुण
भक्ति शाखा से संबंधित है। प्रमुख संत कवि हैं रैदास, कबीरदास, जमदास, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबा लाल, सुंदरदास आदि भाई। 151वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ठीक है भाई, संत काव्य की इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? कल भी मैंने आपको कहा था भाई, जितने भी हमारे युग है उनकी प्रवृत्ति हमेशा पेपर में पूछी जाती है और आपको याद करना है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन देखते हैं। जनजीवन का चित्रण ये तो है। सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, ठीक है। क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा, ये भी है। तो हमारा ए ऑप्शन ही क्या है? गलत है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है भाई। देखते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां रहेगी। 152वां क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो कबीरदास का जन्म भाई कब माना जाता है? तो विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456 या विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। तो विक्रम संवत 1456 भी ऑप्शन ठीक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1456 में माना था। कबीरदास का जन्म सन 1398 है। काशी के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में मगर नामक स्थान पर हुई थी। संवत में तो 1456 है और ईस्वी में 1398 इनका जन्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो सुंदरदास ने, धर्मदास ने, मलुकदास ने, रैदास ने। तो धर्मदास ने कबीरदास की वाणी का संग्रह किया था। बी ऑप्शन ठीक है। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इस संग्रह का नाम बीजक है। बीजक के 3 भाग किए गए। रमेणी शब्द साखी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है भाई। किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। 154वां क्वेश्चन है, निर्गुण संत थे, कौन थे भी निर्गुण संत? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई। तो कबीरदास निर्गुण संत थे भी। ये ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं, कबीरदास निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मीराबाई भक्ति काल धर्मनिरपेक्ष कवि है भी। 155वां कवि है, ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है। तो कौन है? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो कबीरदास है भाई, ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित। देखो भाई, घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देख लेना किस किस पेपर में पूछे गए हैं, नीचे लिखा गया है क्वेश्चन के। तो डी ऑप्शन ठीक है। ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित कबीरदास है। कबीरदास की रचनाएं हैं साखी, शब्द, रमेनी। भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? सगुण और निर्गुण। यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अच्छी प्रकार समझने की कोशिश करना। भक्ति काल है, भक्ति काल को फिर 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को फिर 2 भागों में बांटा गया, एक ज्ञानाश्री शाखा और दूसरी प्रेमाश्री शाखा, ठीक है। ज्ञानाश्री शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता था, ठीक है। प्रेमाश्री कवियों को सूफी शाखा के कवि कहा जाता था। संत कवियों में प्रमुख है कबीरदास और जो सूफी शाखा के कवि थे इसमें प्रमुख है मलिक मोहम्मद जायसी में। ये सगुण भक्ति है, इसके भी 2 भाग किए गए आगे चलकर, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति के भी सूरदास रहेंगे। आशा करती हूँ ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो 56वां क्वेश्चन है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की, रैदास की, सूरदास की या मलुकदास की। तो कबीरदास की पंक्ति कर रहेगी भाई। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति कबीरदास की है। अन्य कवियों की पंक्ति भी हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, तो ये रैदास की है। गुरु प्रसाद होत यह
दर्शन सरहट बरसन परवीन, ये सूरदास की है। दास मलुका कही गए सबके दाता राम, ये मलुकदास की है। पीपर पास सरिस मंडोला, ये तुलसीदास की है। पानी गए न उबरे मोती, मानुष मानो चीन चून, ये रहीमदास की पंक्ति रहेगी। और इसमें क्या है, सलेस अलंकार है भाई। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी, सो ये बिहारी दास की पंक्ति रहेगी। आगे 157वां क्वेश्चन, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? जो नामदेव है उसका संबंध भाई किस प्रदेश से रहेगा? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। और नामदेव का संबंध भाई महाराष्ट्र से रहेगा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनका गुरु बिठोवा है, ये बिठोवा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सोई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। ये नामदेव की पंक्ति रहेगी भाई। 158वां, महाराष्ट्र के भक्तों में किन का नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में पूछा, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नामदेव। तो नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। डी ऑप्शन ठीक है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। नामदेव ने निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंगों यानी छंदों की रचना की। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया तथा तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया है। 159वां क्वेश्चन है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ठीक है, जो पंचगंगा घाट में जो कबीरदास है वो किसके पैरों के नीचे पड़े थे भाई? तो शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के, रामानंद के, मध्वाचार्य के। तो रामानंद जी के पैरों के नीचे पड़े थे। पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए थे। यहाँ पर भाई राम नाम का मंत्र कबीर को मिला था। कहते ना कबीरदास भाई, मेरे राम तुलसी के राम से भिन्न है। 160वां क्वेश्चन है, इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। मलुकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। तो परमानंद दास भाई ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। परमानंद दास संत कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अर्थशापी कवि है। जबकि मलुकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास रहेंगे भाई। 161वां क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? ठीक है भाई, जो कबीर की बीजक रचना है उस पर त्रिज्या नामक टीका किसकी है? तो पूर्णदास की, जगजीवन दास की, भगवान दास की या पलटू साहब की। तो पूर्णदास ने भाई कबीर के बीजक पर टीका लिखी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या पेपर में पूछा जाता, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार पूर्णदास है, जबकि जगजीवन, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों नाम असंगत है। 162वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो ये नानक की है, कबीर की है, रैदास की है, दादू दयाल की है। तो रैदास की पंक्ति रहेगी। सी ऑप्शन ठीक है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ये रचनाकार संत कवि रैदास है। अन्य संत कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक की है। मैं कहता हूँ आंखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, कबीरदास की है। आगे अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की पंक्ति रहेगी। 163वां क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? जो कबीरदास है उसकी भक्ति का अनिवार्य अंग हमें बताना है। तो मुक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है, समाज सुधार है। तो भाई ज्ञान जो है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है। भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में
एक भक्त योगी चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी प्रमुख कृतियां साकी शब्द मीनी। 164वां क्वेश्चन है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट, तो इन्हीं का भी उल्लेख किया है। मस्जिद मंदिर, राम रमया नहीं किया, ब्रह्मजीव, माया रिश्ते नहीं किया, रूप, दाम्पत्य, ठगनी ये भी नहीं किया। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। कवि ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। 165वां क्वेश्चन है, किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? भाई तो 21 आलोचक ने कहा, दोबारा से देखते हैं, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी। तो ये कथन भाई डॉक्टर श्याम सुंदर दास का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी व्याख्या है इसकी क्वेश्चन की। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर के प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कबीर के विषय में। भाई मन मेरा सोई तन मेरा धागा काव्य पंक्तियां किस संत कवि की है? क्या भी मन मेरा सोई तन मेरा धागा ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो कबीर, नानक, नामदेव, दादू, तो ये नामदेव की पंक्तियां रहेगी। भाई उपयुक्त पंक्ति संत कवि नामदेव की है। प्रमुख भक्त कवि एवं उनकी काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। मन मेरा सोई तन मेरा धागा ये नामदेव की पंक्ति है। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी ये कबीरदास की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने नानक की है। भाई अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर ये दादू दयाल की पंक्ति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहना एक कनक ते गहना तामे भाव ने दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज यक पूजा। तो ये किसकी पंक्ति रहेगी? कबीरदास, अमीर खुसरो, रैदास, गुरु नानक। तो ये कबीरदास की पंक्तियां रहेगी। भाई 168वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित है? भी तो 35, 30, 45, 40, तो 40 पद है। भाई मैंने ऊपर भी आपको बताया था। व्याख्या देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संकलित है। रैदास निर्गुण काव्य धारा के संत कवि है। ये जाति के चमार थे। मीराबाई ने अपना गुरु मानती थी। भाई तो भाई इसी के साथ अपने आज के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।